गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमने करना है अपने हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से लेसन नंबर 14। हमारे लेसन का नाम है सहयोग। तो बेटा हमने लेसन रीड कर लिया था, अब हमने करना है इसकी बैक एक्सरसाइज। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। जैसे सहयोग, उद्देश्य, मदमस्त, शामिल, मित्रतापूर्ण और सर्वजनिक। ये सारे पंजाबी के वर्ड है, हिंदी में हमने कैसे लिखना है। ठीक है बेटा। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। जैसे विभिन्नता, विभिन्नता कैसे लिखते हैं, विधिवत्ता। ठीक है। आगे शू है स्पर्श, कबूतरों दा राजा, आपने लिखना है कपोतराज। आपसी, परस्पर, कुदरती, प्राकृतिक, अंदरूनी, आंतरिक, निर्भर, अवलंबित, आपसी तालमेल, आंगिक। तो ठीक है। विरोधी, प्रतिद्वंद्वी। ठीक है। जरूरी, अनिवार्य, वखरा, पृथक, उन्नति, प्रगति, सेवा भाव, सेवा शुश्रूषा। तो बराबर, तुल्य, क्लेश, द्वेष, हिसाब, गणित, विशाल, विस्तृत, मुंडली, प्राथमिक। ठीक है। इसके बाद हमारे आ जाते हैं थर्ड पॉइंट में शब्दार्थ। तो हमारा फर्स्ट है पारस, वह पत्थर जिसके छूने से लोहा सोना बन जाता है। मदमस्त, मद में चूर। आगे है कपोतराज, कबूतरों का राजा। हितोपदेश, विष्णु शर्मा कृत नीति शास्त्र संबंधी एक प्रसिद्ध ग्रंथ। अवलंबित, निर्भर, सतत, निरंतर या लगातार। प्रतिद्वंद्वी, आपने लिखना विरोधी। स्वरजनिक, सब जन का। तो इसके बाद हमारे आते हैं 4 पॉइंट में क्वेश्चन आंसर, और ये क्वेश्चन आंसर और बड़े क्वेश्चन आंसर जो है हमारे, वो मैं आपको नोट्स दूंगी। ठीक है। और मुहावरों का भी आपको नोट्स दूंगी, क्योंकि इतनी स्पेस में मुहावरे नहीं लिखे जाते। ठीक है। तो नीचे दिए गए वाक्यों में हमारा 6 पॉइंट है, नीचे दिए गए वाक्यों में निर्देश पूर्ण उत्तर देना। जैसे सहयोग से लोहा भी सोना बन जाता है, उसका मूल्य 100 गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पे स्वर नाम कौन सा है, तो आपने उसका लिख देना है। ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट है, शरीर को पूर्णता अंगों के सहयोग से मिलता है। आपने भाववाचक संज्ञा इसकी छांटे, भाववाचक संज्ञा हमने छांटनी है। तो पूर्णता, ठीक है, ये मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, पूर्णता। आगे है पड़ोसियों से सहयोग करना, संज्ञा शब्द छांट कर उसका भेद बताना है। तो आपने सहयोग जो है वो संज्ञा, एक नाम दिया गया ना, संज्ञा दी गई है। आगे है सहयोग से कक्षा का वातावरण मैत्रीपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, मैत्रीपूर्ण। ठीक है। आगे है नदी के किनारे एक गांव था। क्या था, संबंध बोधक क्या था, गांव। ठीक है, किनारे। बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। वह जो है बच्चे अपने क्या करते हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। सबसे पहले बेटा आपने इसको अच्छी तरह से रीड करना है। ठीक है। रीड करके तो आपने इसके जो प्रश्न उत्तर है वो भी रीड करने हैं। ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या कर देना है, इसकी बैक एक्सरसाइज भी अच्छी तरह से रीड करनी होती है। अगर आपने लेसन अच्छी तरह रीड किया तो इसकी बैक एक्सरसाइज भी आपको ईजिली समझ आ जाएगी। ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपना जो हमारा रह गया था। तो आपने लिखना है यहाँ पे थे हम, नदी के किनारे एक गांव था। तो संबंध बोधक छांटना है। संबंध मतलब जो दोनों चीज़ों के बीच संबंध जो है, गांव और नदी के बीच जो है संबंध जो पैदा करता है, उसको हमने लिखना है। तो हमारा आ जाएगा के, नदी के किनारे एक गांव था। गांव नहीं लिखना, के लिखना है। ठीक है। जहाँ पे हमारा आ जाएगा के। तो एक मिनट, हमने यहाँ पे भी अच्छी तरह देख ले पहले। हाँ, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा छांटनी थी ना। सहयोग से कक्षा का वातावरण मैत्रीपूर्ण हो गया, मतलब किस चीज़ का वातावरण मैत्रीपूर्ण, कक्षा जो जातिवाचक है ना, तो हमने कक्षा पे लिखना था। सॉरी, यहाँ पे नहीं लिखना, कक्षा पे लिखना, और यहाँ पे भी नहीं लिखना। ठीक है। आगे है हमारा, बच्चे माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं और
अपना काम मन लगा कर करते हैं। अब योजक छांटना है, जो दोनों चीज़ों को मिला रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, और। इसको मैं डिब्बे में रख लेती हूँ। आगे है हमारा मुहावरे। ठीक है, मुहावरे मैं आपको नोट्स में लिख दूंगी। ठीक है, छोटे क्वेश्चन आंसर, बड़े क्वेश्चन आंसर और मुहावरों का मैंने नोट्स बना रखा है, वो आपको दे दूंगी। ठीक है, आगे हमारा 8 है, इन वाक्यों में रेखाकृत शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पूरा करना है। तो हमने आप वाक्य पूरा करने वचन बदलने, मतलब एक चीज़ से ज़्यादा। तो यहाँ पे ये तिनका है, ये तिनके हैं। ठीक है, जैसे मुझे रस्सा दो, मुझे रस्सियाँ दो। ठीक है, मुझे क्यों रस्से दो, रस्सा है ना, वचन बदलना, सॉरी, रस्से दो, रस्से दो। ठीक है, आगे है हमारा यहाँ पे मेरी आँख में दर्द है। आपने क्या करना, मेरी आँखों में दर्द है। आँखों में ना एक से दो चीज़ें बन गई, आँखों में दर्द है। आगे है हमारा यहाँ पे मेरी जो, एक मिनट पहले पेज सेट कर लेते हैं अच्छी तरह से, स्क्रीन पर आए हमारी कॉपी। मेरे पास कहानी की पुस्तक है, मेरे पास कहानियों की पुस्तक, मेरे पास कहानियों की, यहाँ पे आ जाएगा तो लिख लेते हैं, या नहीं तो मैं इसके साथ ही लिख देती हूँ, कहानियों, कहानियों, पहले में आना कहानियों, दूसरे में पुस्तकें हैं, पुस्तकें। ठीक है, ऐसे लिखना है, पहले फिलअप में कहानियाँ आनी है, दूसरे में आने पुस्तकें। ये सूती कपड़ा है, ये सूती कपड़े हैं, कपड़े। ठीक है, ये तो लिखा जा रहा है इसमें। अपनी पेंसिल मुझे दो, तो यहाँ पे क्या लिखना है, अपनी पेंसिलें, पेंसिलें मुझे दो। ठीक है बेटा, अपनी पेंसिलें मुझे दो। आगे है भाववाचक संज्ञा, जैसे पूर्ण है तो हमने पूर्णता लिखना है, मित्रता लिखना है। भाववाचक संज्ञा जैसे है ये पर पूर्णता, पूर्णता लिख लिया हमने, फिर मित्रता लिख ली हमने, तो का साउंड देना है, मानवता। ठीक है, सभ्यता, सभ्यता लिखता, पशुता, आवश्यकता, आवश्यकता। ठीक है, आगे मनुष्यता, मनुष्यता, प्रसन्नता, भाववाचक फीलिंग जो होती है ना वो वाला। ठीक है बेटा, आगे है हमारा पर्यायवाची शब्द, दो दो चीज़ें लिखनी है। जैसे मानव है, मानव है उसको क्या कहेंगे, मनुष्य भी कहेंगे ना, मनुष्य, और क्या कहेंगे, इंसान भी बोल सकते हैं, इंसान। आगे है आँख, आँख को हम नेत्र भी बोल सकते हैं, नेत्र भी कहते हैं, और नयन भी कहते हैं। आगे है मित्र, मित्र को हम दोस्त भी कहते हैं और सखा भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा शरीर, शरीर को हम तन भी कहेंगे, तन है ये, और क्या कहेंगे हम, वपु भी बोल सकते हैं। और हाथ को हम बोलेंगे हस्त। ठीक है, हाथ को क्या बोलेंगे हम, हस्त, और कर भी बोल सकते हैं। पुत्र को बेटा, और क्या बोलेंगे, बेटा, और क्या बोलेंगे, लाल भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना मुझे मेरा लाल है। और इसके बाद हमारा आता है विपरीत शब्द, जैसे ये सहयोग लिखा हुआ है, असहयोग बना दो इसका, असहयोग। सभ्यता, असभ्य, सभ्य से असभ्य, ओ लगा देना है। अभाव, ठीक है, असुविधा। इसके बाद हमारा है विशेषण बनाए, जैसे ये नगर है, नागरिक दिया है, फिर हमने विशेषण सामाजिक बना देना है, सामाजिक। ठीक है, प्राकृतिक, आंतरिक,
शारीरिक, प्राथमिक, ठीक है। आगे है ईमानदारी, है ना, ईमानदार बनाया, तो हमने भी ऐसे ही कर देना है। परेशानी, परेशान, प्रसिद्ध, शांत, सच्ची और कमज़ोर, ठीक है, ये वाला। आगे इसका है रचनात्मक अभिव्यक्ति। तो मौखिक अभिव्यक्ति है कि अपनी कल्पना से सहयोग पर आधारित एक कहानी कक्षा में सुनाई, ठीक है, कोई भी कहानी सुना सकते हो। और जैसे आपने किसी के साथ सहयोग किया, जैसे हेल्प की हो, ठीक है, सहयोग के साथ जो भी आपने कहानी आती है ना, जो अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी हो, तो वो आपने सुना देनी है। आगे है लिखती अभिव्यक्ति, आपने लिखना है। सहयोग जीवन का मूल मंत्र है। इस विषय पे आपने विचार लिखो। जैसे एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है समाज के बीच ही रहकर अपना जीवन गुजारता है, ठीक है। समाज से अलग होकर मनुष्य स्वस्थ जीवन निर्भर नहीं कर सकता है। ऐसे बातें लिख देनी है। आगे है पाठ में दिए गए उदाहरणों के अतिरिक्त आप कहाँ कहाँ सहयोग देख सकते हैं, सोचिए और लिखिए। जैसे हमें पाठ में दिया गया है ना, जो भी है उदाहरण, उसके अलावा आप कैसे सहयोग दे सकते हैं वो लिखना है आपने। कोई भी आप कहें, जैसे जो भी आपके मन में विचार आते हैं ना, वो लिख देना है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हमारी बैक एक्सरसाइज हो की है, ये हमारी आएगी सेकंड पार्ट में, ठीक है। इस लेसन के 3 पार्ट मैंने किए हैं। फर्स्ट में मैंने रीडिंग की है, सेकंड में मैंने जो है इसकी बैक एक्सरसाइज करवा दी है। अब थर्ड में मैंने आपको करवाना है क्वेश्चन आंसर। तो छोटे क्वेश्चन आंसर, बड़े शॉर्ट, लॉन्ग और मुहावरे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे जो हमारी रह गई है। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करो। टेक केयर।